हेलो स्टूडेंट, मैं हूं शुभम सर। आप सभी का एसएम फिजिक्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की टॉपिक है वृत्ताकार धारावाही कुंडली अथवा लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। ये टॉपिक आपके बोर्ड की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पेपर में आपके पूछा जा सकता है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर मान लिया जाता है, इसका फिगर दिया गया है। मान लेते हैं कि कोई तार स्मॉल ए मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप के रूप में क्या किया गया है, मोड़ा गया है, जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है और इस वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र O पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या करना है, ज्ञात करना। फिर आगे मानते हैं कि माना यह जो वृत्ताकार धारावाही लूप की परिधि है वो छोटे छोटे लघु अवयवों से अथवा अल्प भागों से मिलकर बनी है, जिसका कोई एक अल्प भाग लेते हैं जिसकी लंबाई डेल्टा एल है। मान लेते हैं कि इसका कोई एक भाग लिया जाता है जिसकी लंबाई क्या है, डेल्टा एल है। तब बायो-सेवर्ट के नियमानुसार हम लोग क्या जानते हैं, किसी अल्प भाग के कारण या लिख सकते हैं आपका अल्प भाग डेल्टा एल के कारण केंद्र O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो यहां पर आपका हो जाएगा डेल्टा बी इक्वल टू, क्योंकि यहां पर डेल्टा एल है तो डेल्टा एल के कारण जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा वो छोटा सा होगा, अतः डेल्टा बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू 0/4 पाई और इंटू आई डेल्टा एल और साथ में साइन थीटा। यहाँ पर डेल्टा हम लोग इस प्रकार से ले सकते हैं, तो डेल्टा एल साइन थीटा और बटे हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, दाएं हाथ की हथेली का नियम लगाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि धारा हमारी देखा जाए तो उंगली अंगूठे की दिशा में बह रही है और ये उंगलियां क्या कर रही हैं, उस बिंदु को दर्शा रही हैं जहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तब यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो हथेली के तल के लंबवत होगी, अर्थात की धारा अगर इस तरफ बह रही है अंगूठे की दिशा में और उंगलियां इस बिंदु को दर्शा रही हैं जहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, तब यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो कागज के तल या कुंडली के तल के कहां होगी, लंबवत बाहर की ओर होगी। तब यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो यहां से डेल्टा बी इक्वल टू म्यू 0/4 पाई इंटू आई डेल्टा एल और बटे साथ में हो जाएगा क्या हमारा आर स्क्वायर। तो यहां पर म्यू 0 क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता, तो यहां पर लिख सकते हैं जहां म्यू 0 निर्वात की चुंबकशीलता है, ये मान लिया गया। अब हम क्या करेंगे, हमारा छोटे से पार्ट यानी कि डेल्टा एल के कारण हमारा चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात हो चुका है। आगे हम लोग निकालेंगे पूरे वृत्त के लिए, यानी कि जो लूप बना गया है, कुंडली बनाई गई है उसके कारण। तो संपूर्ण कुंडली अथवा लूप के कारण, संपूर्ण कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, संपूर्ण कुंडली के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र देखते हैं। तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र जब करेंगे तो छोटे से पार्ट के लिए हमारा डेल्टा एल हुआ, तो यहां पर हमारा क्या लग जाता है, सिग्मा लग जाता है। तो सिग्मा के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहां देखते हैं डेल्टा बी का हमारा जो यहां देखेंगे समेशन, तो ए बी हो जाएगा संपूर्ण के लिए बराबर म्यू 0/4 पाई इंटू आई बटे आर स्क्वायर, ये हमारा अचर पद होता है। और यहाँ पर बचता है डेल्टा एल, तो डेल्टा एल यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा डेल्टा एल। अब यहाँ पर देखते हैं डेल्टा एल क्या है, डेल्टा एल जो है, सिग्मा डेल्टा एल जो है वो परिधि की लंबाई है और परिधि की जो लंबाई होती है 2 पाई आर, यहाँ पर त्रिज्या ए ली गई है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पाई ए हो जाएगा। अब इस वैल्यू को यहाँ पर उठा के रखते हैं तो b बराबर म्यू 0/4 पाई इंटू आई बटे आर स्क्वायर गुणे क्या हो जाएगा, यहाँ से
आर यहाँ पर प्रयोग ना करके हम लोग आर के स्थान पर ए का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या हम ए लिए हैं तो यहाँ पर आपका ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ए स्क्वायर और यहाँ से 2 पाई आर आएगा, अर्थात कि 2 पाई ए आएगा। ए से इसका स्क्वायर कैंसिल, 2 पाई से ए कैंसिल, तो b बराबर क्या मिलेगा, म्यू 0 अपान इंटू आई और अपान क्या हो जाएगा 2। यही हमारा क्या है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान है। इसी प्रकार से यहाँ पर तार का एक फेरा लिया गया है। अगर इसी प्रकार से कई फेरे आ जाते हैं, अर्थात मान लेते हैं कि जो कुंडली बनाई गई है, कुंडली में तार के फेरों की संख्या अगर n होती है, तो यहाँ पर यदि कुंडली में तार के फेरों की संख्या, यानी यदि कुंडली में तार के फेरों की संख्या कैपिटल N ले लेते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्या होगा, म्यू 0 n I अपान हो जाएगा हमारा 2a।